नमस्कार बच्चों, वर्ण विचार के विषय में हमने भाग 1 में सभी वर्णों का स्थान और वर्णों का लिखना और वर्णमाला, अक्षर, वर्ण, इन सब के विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम हमारी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? तो उच्चारण का मतलब होता है बच्चों बोलना, और स्थान का मतलब है कोई भी जगह। हम बोलते कहाँ से हैं? हम मुख से बोलते हैं। हमारे मुख में एक वाक् यंत्र होता है जो हमारे कंठ से लेकर और हमारे होठों तक जिसकी व्यवस्था है, जिसके अंदर अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और उन्हीं के अंतर्गत हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जिस जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं तो हमारी वर्णमाला में दिए गए अलग अलग वर्ण का अलग अलग उच्चारण स्थान है, बोलने की जगह बनी हुई है। उसको समझने के लिए हम आज वर्णों के उच्चारण स्थान को समझेंगे, और उसके लिए हमारी संस्कृत में विशेष सूत्र दिए हुए हैं। अगर उन सूत्रों की व्यवस्था को हम समझ लें और सूत्रों को समझ लें और वर्णमाला के वर्ण अगर हमें याद हैं, स्वर से लेकर सभी व्यंजन, तो हम उच्चारण स्थान को आसानी से समझ सकते हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्वर में अ और आ आते हैं और वर्ग में सबसे पहले क वर्ग आता है, उसी प्रकार हमारे मुख में भी सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे गले में कंठ होता है। बस अगर हमें ये समझ में आता है तो हम समझ लेंगे कि अ और क वर्ग के सभी वर्गों का स्थान, वर्णों का स्थान जो है कंठ है, उच्चारण स्थान। तो इसके लिए हम पहला सूत्र याद करते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ से मतलब है आ, कु का मतलब यहाँ पर है क वर्ग के सभी अक्षर क ख ग घ ङ, और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरे स्थान पर हम कंठ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो गले में देखते हैं हमारा तालु होता है, और उसी प्रकार से आ के बाद स्वरों में ई आते हैं और वर्ग में च वर्ग आता है। बस तो उनका उच्चारण स्थान भी वही स्थान होगा जो दूसरे नंबर पर होगा। इचु यशानाम तालुहु, ई च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान हमारे मुख में तालु कहलाता है। तालु से हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं। फिर हम तालु से आगे अपने मुख में देखते हैं तो हमारी मूर्धा होती है। तीसरे नंबर पर मूर्धा है तो हम री वर्ण को, और तीसरे नंबर का वर्ग हमारा ट वर्ग है तो ट ठ ड ढ ण र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंताः। मूर्धा से आगे हम जाते हैं तो हमारे दांत हैं, उन दांतों से भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार लिरी, तू का मतलब है तवर्ग, ला और सा, तो लिरी ता था द ध न ला और सा का उच्चारण स्थान दांत होते हैं। बहुत आसान है बच्चों, इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पांचवें स्थान पर हमारा सबसे आगे की तरफ जो हमारे मुख में होते हैं होठ होते हैं, और वो 2 हैं, इसलिए सूत्र में द्विवचन में लिखे हुए हैं। उपोपधमानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात ऊ और प वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थान हमारे होठ होते हैं। दोनों होठों से हम इनका उच्चारण करते हैं। इसके बाद में
ये मूल उच्चारण स्थान हैं। बस हम इन्हीं से, हमारे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांतों से और होठों से, इनसे मिलाकर के ही जो अन्य वर्ण हमारे अभी रह गए हैं उनको भी हम उच्चारित करते हैं। जैसे एक छठवां जो सूत्र है, यम नाम नासिका। हम नाक से जितने भी अनुस्वार वर्ण, जिनसे अनुस्वार बनता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार कहलाता है, उसका उच्चारण स्थान हमारी नाक होती है। 7वें नंबर पर ए दैतौ कंठ तालु। ए अय वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, इन दोनों से हम ए अय को बोलते हैं। इसी प्रकार 8वें नंबर पर सूत्र है हमारा ओदौतहु कंठोष्ठम। ओ औ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और होठ होते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, नवां सूत्र है हमारा वकार व का उच्चारण स्थान दांत और होठ होते हैं। इस प्रकार मूल रूप से हम इन सूत्रों के द्वारा पूरी वर्णमाला के उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ी सी कोशिश और फिर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको इन्हें याद करने के लिए इन सूत्रों की मदद लेनी चाहिए। देखो बच्चों, अब हम इस चित्र के द्वारा उच्चारण स्थान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और याद भी करने में आसानी रहेगी। तो ये मुख की आकृति बनी हुई है। पहले हम इस आकृति को देख लेते हैं। देखो, ये नाक है, ये होठ हैं, ये दांत, फिर यहाँ ये मूर्धा का स्थान है, ये तालु और ये कंठ। बस हमको इसी क्षेत्र को समझना है। अगर ये व्यवस्था हमें मुख की समझ में आ जाती है तो हम आसानी से उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको कंठ से देखेंगे, क्योंकि पहला सूत्र हमारा जो है वो कंठ से शुरू होता है। हमारा पहला वर्ग का वर्ग, तो हमारा कंठ जो है हमारा नंबर 1 हमारे मुख में उच्चारण का स्थान है। ये वोकल है हमारा पूरा। वोकल यानी कि हमारा वाक यंत्र, बोलने का यंत्र है ये। हम मनुष्यों के अंदर भी इस तरह की मशीनरी बनी हुई है। तो हम सबसे पहले सूत्र को समझते हैं चित्र के द्वारा। देखो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये कंठ लिखा हुआ है और सूत्र लिखा हुआ है अ आ क ख ग ण ह, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद में हम इससे ऊपर आते हैं तो तालु है। तालु से उच्चारण करने होने वाले वर्णों को हम देखेंगे। इचु यशानाम तालु, ई चा छा जा झ या और चा, इनका उच्चारण स्थान तालु। नंबर 3 मूर्धा, जिस नंबर के हमारे वर्ग हैं 5, उसी नंबर पे उनको व्यवस्था की गई है उनके बोलने की। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट ठ ड ढ ण र और शा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। इससे ऊपर फिर हम आते हैं तो यहाँ हमारे दांत बने हुए हैं। तो दांतों चौथे नंबर का हमारा जो वर्ग है वो है ता वर्ग। तो देखिए, ऋतुलसानाम दंतः, लिरी ता था दा धा ना ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे दांत होते हैं। दांतों से आगे हमारे ये होठ बने हुए हैं और ये हमारे मुख का 5वां उच्चारण स्थान है, जो उपपद्मानीय नाम ओष्ठहु, जिससे उ पवर्ग प फा ब भ म, इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके बाद में नासिका से हमारे प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिका से बोला जाता है। इसको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। सूत्र पीछे मैंने लिखे हुए हैं, हम यहाँ इनको समझने के लिए वर्णों को हमने लिख दिया है। अनुस्वार जो बिंदी बनती है वो अनुस्वार कहलाता है, वो इन्हीं से बनती है। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये मूल उच्चारण स्थान हमने यहाँ देख लिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब रह गए और जो वर्ण रह गए हैं उनको समझने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो ए ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, ये दोनों होते हैं। ये देखो, सूत्र का नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ओ औ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे होठ और कंठ, ये दोनों होते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पर इंगित किया है और सूत्र का नंबर डाला हुआ है। उसके बाद में व का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और होठ, ये दोनों होते हैं। तो हम इस चिन्ह से समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम इस चित्र के माध्यम से पूरे उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं। हम पूरे वाक्य यंत्र को समझ सकते हैं।